टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे प्रखर और संगठित संघर्ष किया। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहाब था और वे मैसूर राज्य के शासक थे। उनका जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ था। उनके पिता हैदर अली स्वयं एक शक्तिशाली सेनानायक और शासक थे जिन्होंने मैसूर को एक मजबूत राज्य बनाया। टीपू सुल्तान बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति में प्रशिक्षित हुए और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर प्रथम आंग मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग मैसूर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और भी तेज कर दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और नवप्रवर्तक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में नई तकनीकों को अपनाया, विशेष रूप से रॉकेट तकनीक का उपयोग किया जिसे मैसूर रॉकेट कहा जाता था और जिसने अंग्रेजों को काफी चौंका दिया। यह विश्व के शुरुआती सैन्य रॉकेटों में से एक था। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में कृषि, व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ संबंध बनाए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ मजबूत गठबंधन किया जा सके। उनका शासनकाल अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती था। तृतीय आंग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों और उनके सहयोगियों मराठा और हैदराबाद के निजाम के संयुक्त बलों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1792 की संधि के तहत उन्हें अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ ही अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास भेजना पड़ा। यह घटना उनके जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने राज्य को फिर से मजबूत करने में जुट गए। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। अंततः चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध हुआ जो उनके जीवन का अंतिम और निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से अपनी राजधानी की रक्षा की और अंतिम समय तक लड़ते रहे। 4 मई 1799 को वे युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, जो उनके साहस और आत्मसम्मान को दर्शाती है। टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में कभी भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और हमेशा उनका मुकाबला किया। वे भारत के उन पहले शासकों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति को समझा और उसका संगठित विरोध किया। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार भी हुए, जैसे भूमि व्यवस्था में सुधार, नई मुद्रा प्रणाली और सरकारी नियंत्रण में व्यापार का विकास। उन्होंने हथियार निर्माण और सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया। साथ ही उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न समुदायों के लोगों को अपने प्रशासन में शामिल किया। हालांकि इतिहास में उनके बारे में विभिन्न मत भी मिलते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि वे एक महान योद्धा और देशभक्त शासक थे जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी वीरता, रणनीति और देश प्रेम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का कार्य किया। आज भी उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय लड़ते हुए प्राण त्यागना स्वीकार किया। इस प्रकार टीपू सुल्तान का जीवन केवल एक शासक की कहानी नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण की गाथा है, जिसने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।